नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत ने ईरान के साथ एक महत्वाकांक्षी डील की थी। बहुत साल पहले भारत और ईरान एक दूसरे के इसलिए करीब आए थे क्योंकि व्यापारिक साझेदारी को अगले पायदान तक लेकर जाना था। एक दशक पुरानी बात है जब चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव देखने को मिला। तस्वीर साफ थी, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत के लिए ये रास्ता इसी जगह से होकर जाएगा, इसी बंदरगाह से होकर जाएगा। और इस बात को ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि भारत ने ये तय किया कि अगले 10 साल के लिए भारत इसे रिन्यू करेगा और चाबहार बंदरगाह पर काम शुरू करेगा। भारत के लिए यह पहला बंदरगाह था जब वो अपने देश से बाहर जाकर किसी और बंदरगाह पर काम करना शुरू कर चुका था। भारी इन्वेस्टमेंट थी। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इस समय भारत के इसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर नजर टिकाए हुए थे। ईरान और भारत भी एक दूसरे के करीब आए थे, वो भी ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान को लगातार साधने की कोशिश भारत की तरफ से जारी थी और वैश्विक स्तर पर उसे झटका देने की कवायद भारत जोरों से शुरू कर चुका था। लगातार पाकिस्तान को कई मोर्चों पर भारत घेर चुका था, फिर चाहे वो अफगानिस्तान के जरिए हो या फिर ईरान के जरिए। लेकिन ईरान के इस बंदरगाह को अचानक अमेरिका की नजर लगी। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। रिश्ते इतने खराब हो गए कि ये अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने शुरुआती दौर पर भारत के साथ साझेदारी को अगले पायदान तक, व्यापारिक और रक्षा डील को बढ़ाने की बात की थी और समझौतों पर बातचीत शुरू की थी, वही अमेरिका भारत पर टैरिफ की घोषणा करता है। चलिए, टैरिफ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन रूसी तेल खरीदारी को लेकर चीन को छोड़ अकेले भारत पर फिर 25% टैरिफ का ऐलान अमेरिका करता है। यहां तक भी ठीक है, यहां से दायरा आगे बढ़ता है। अमेरिका एक के बाद एक फैसले लेने शुरू करता है और ये फैसले भारत के खिलाफ होते हैं। पाकिस्तान के साथ नजदीक जाना हो, बलूचिस्तान में खनिजों के भंडार को लूटने की बात हो, पाकिस्तान ने जहां बलूचिस्तान को अमेरिका को बेचने का फैसला किया, वहीं उसने ये भी तय कर लिया कि अब तो हम पूरी तरीके से अपने आप को अमेरिका को सौंप देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात से बहुत खुश हो गए क्योंकि दुनिया जानती है कि ट्रंप को खुश करने का सबसे आसान तरीका है उनसे व्यापारिक 2-3 बातचीत कर ली जाए, उन्हें इस भरोसे में ले लिया जाए कि हम आपके साथ व्यापार करेंगे, आपको खूब मुनाफा हमारे देश से होगा। जो देश ऐसा करता है, यानी जो देश अमेरिका की कठपुतली बनने के लिए खुद को सौंप देता है, अमेरिका के लिए वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, लेकिन भारत ने अपने आप को समर्पित करने का फैसला नहीं लिया। भारत खासतौर पर जब किसी भी ग्रोइंग देश का हम जिक्र करते हैं, तेजी के साथ बढ़ने वाले इस देश का जिक्र करते हैं, तो हम पाते हैं कैसे कुछ बड़े और मजबूत देश उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हमने ये कई मौकों पर चीन के लिए भी अमेरिका को करते हुए देखा है। भारत को भला अमेरिका कैसे छोड़ देता? जब भारत अमेरिका की शर्तों पर खड़े होने से इनकार कर देता है तो अमेरिका और अमेरिका के ईगोइस्टिक राष्ट्रपति बहुत बुरी तरीके से भड़क उठते हैं और उनका ये गुस्सा आपको हर अलग अलग क्षेत्र में दिखाई पड़ जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हुए चाबहार पोर्ट पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वार किया, तय किया कि वो इस पोर्ट पर प्रतिबंध लगा देंगे। यानी भारत जिस बंदरगाह के जरिए से व्यापार करता है उस पर सीधे सीधे बैन का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। अब इसे लागू किया जा चुका है। सोमवार से इसको लागू होना था और इसके परिणाम अब आगे क्या होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इससे भारत को कितना नुकसान होगा इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हम बात चाबहार पोर्ट की करते हैं तो ये सिर्फ भारत और ईरान के संबंधों की बात नहीं थी, ये तो भारत के साथ व्यापार के एक रास्ते को आसान बनाने की बात थी, जिसके जरिए से भारत बड़े स्तर पर व्यापार करता और इस व्यापार को बहुत हद तक विकसित करता। ये बात अमेरिका जान रहा था। इस रूट के जरिए से इंस्टेक के भारत के सपने को भी जोर मिलता, लेकिन मानो अमेरिका ऐसा नहीं करना चाहता। अमेरिका ने तो बैठे बिठाए पाकिस्तान और चीन का प्रोजेक्ट आसान कर दिया, वो भी आ रहा है जो अमेरिका के लिए भी सरदर्द था। भारत के इंस्टेक रूट को रोकने के लिए, इस पर अड़ंगा डालने के लिए उसने पहले फेज में चाबहार पोर्ट पर बैन लगाने का फैसला किया। अब इससे फायदा निश्चित तौर पर चीन और पाकिस्तान को होगा और नुकसान भारत को, क्योंकि सबसे पहले शुरुआती दौर में जो इसका हर्जाना होगा वो भारत को अगले 10 साल के लिए जो हाल ही में डील रिन्यू ईरान और इंडिया के बीच में हुई थी उस पर असर के तौर पर दिखेगा। भारत ने तय किया
कि वो अगले 10 साल के लिए इस बंदरगाह पर काम करेगा, इस बंदरगाह को विकसित करेगा। अब इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए इन्वेस्टर्स चाहिए। अब ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ये बैन चाबहार बंदरगाह पर जब लागू हो चुका है तो डर इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा कि इन्वेस्टर्स अब यहां पैसा लगाने से अपने हाथ खींच लेंगे, यानी नुकसान भारत को होगा। भारत के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट खास रणनीतिक महत्व रखता है। पिछले 1 दशक में भारत ने इस पर जबरदस्त काम किया। 500 से 600 मिलियन डॉलर का निवेश अब तक भारत इस पर कर चुका है। चाबहार पोर्ट न सिर्फ भारत को कई देशों तक सीधे पहुंच देता है, बल्कि पाकिस्तान के गवादर का मुकाबला भी भारत यहां से कर सकता है। 10 साल पहले ये डील हुई थी और उसके बाद से लेकर जब इस पर तेजी से काम करना शुरू हुआ तो हमने इसका सबसे ज्यादा महत्व अफगानिस्तान के लिए बढ़ते देखा। भारत और अफगानिस्तान सीधे सीधे पाकिस्तान के पोर्ट को बाईपास करते हुए एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। गवादर पोर्ट को जिस तरीके से भारत ने बाईपास किया, ये अफगानिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा था, क्योंकि अफगानिस्तान को भारत के साथ व्यापार करने के लिए पाकिस्तान के इसी गवादर पोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत ने चाबहार पोर्ट का रास्ता खंगाला। भारत ने यहां से, यानी भारत के गुजरात या फिर मुंबई के पोर्ट से सीधे सीधे इस चाबहार पोर्ट तक अपनी पहुंच को पक्का किया। यहां से कई शिप और कंटेनर्स अफगानिस्तान इसी रूट के जरिए से जाते हैं। यहां से चाबहार पोर्ट और चाबहार पोर्ट से सीधा अफगानिस्तान और उसके बाद मध्य एशिया तक का रास्ता यहीं से तय होता है। और फिर भारत का इंस्टेक रूट भी बड़े हद तक इसी पोर्ट पर टिका हुआ है। जब हम बात भारत से यूरोप तक की करते हैं, इंस्टेक रूट में सिर्फ और सिर्फ मध्य एशिया नहीं आता है। इंस्टेक रूट को लेकर भारत का सपना भारत, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यूरोप तक को जोड़ना है। लेकिन इसे बैठे बिठाए चोट पहुंचाने के लिए अमेरिका ने एक बड़ी रणनीति तैयार की, जिसके तहत यह भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए लागू किया जा चुका है। अब समझते हैं इसे लेकर आखिर ट्रंप का प्लान क्या है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन प्रतिबंधों का मकसद चाबहार परियोजना को आपूर्ति और फंड से वंचित करना है। अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत सरकारी स्वामित्व वाली इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड सहित भारतीय और विदेशी कंपनियों के पास चाबहार से बाहर निकलने के लिए 45 दिन का समय होगा। ऐसा ना करने पर अमेरिका स्थित उसकी सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी और अमेरिकी लेन देन पर रोक लगा दी जाएगी। मतलब वो जितने भी इन्वेस्टर्स जो अब तक पैसा लगा चुके हैं या फिर वो आगे इस पर काम करने के लिए पैसे लगाने का विचार कर रहे थे, उन्हें 45 दिन का अल्टीमेटम अमेरिका ने तो दे दिया। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर किसी भी कीमत पर इस चाबहार बंदरगाह के जरिए से व्यापार होता है तो इन कंपनियों के जितने भी अमेरिकन एसेट्स हैं उन्हें सीज कर दिया जाएगा। और ये ऐलान अपने आप में उन कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा झटका था जो चाबहार बंदरगाह पर काम कर रहे थे। भारत को इस बात से बहुत चोट पहुंची, लेकिन फिलहाल तो ये समझने की जरूरत है कि भारत रणनीतिक रास्ते इसके कैसे खोजेगा। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब ईरान पर अमेरिका के इस तरीके के प्रतिबंध लगे हैं। तेल को बेचने को लेकर के भी अमेरिका ने ईरान पर जमकर प्रतिबंध लगाए। ईरान पर बैन लगाकर अपने दुश्मनों को साधने की अमेरिका की कोशिश साफ दिखाई पड़ रही। भारत और ईरान को एक ही तीर से एक साथ मारने की उसकी कोशिश भी एक्सपोज हो रही। लेकिन इंतजार तो भारत के रुख को लेकर के। भारत ने अभी तक इस बैन के लगने के बाद अपने पत्ते नहीं खोले। भारत ने साफ नहीं किया है कि उसका अगला कदम क्या होगा। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय या फिर भारत सरकार का इस पूरे मामले को लेकर औपचारिक बयान यही है कि हम अभी इससे होने वाले नुकसान या फिर इससे होने वाले असर पर नजर बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर देखते हैं कि इसका असर आने वाले दिनों भारत ईरान या फिर भारत मध्य एशिया तक भारत के व्यापार पर कितना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें जरूर बताइए। भारत तक पर मेरे साथ बस इतना ही।